हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्पेस। ईद मुबारक आप सबको। आज है ईद। यहाँ लंदन में मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा लोग मना रहे हैं ईद। कल पूरा अपटन पार्क जो है हज़ारों लोगों से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था। एंड ऑफिशियली स्प्रिंग सीज़न जो है शुरू हो चुका है लंदन में। आप सबको ईद मुबारक। आई होप आज का दिन आपको रिवॉर्डिंग हो। एक महीने के पूरे डिवोशन के बाद ईद मना रहे हो, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो ईद मुबारक टू एवरीबडी। हमारे सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सबको। ऑफिशियली जो है स्प्रिंग आ चुका है लंदन में। इतना अच्छा लग रहा है, हर जगह रास्ते में शुरुआत हो गई है चेरी ब्लॉसम की। ये स्प्रिंग सीज़न जो है बॉम्बे में मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, क्योंकि बॉम्बे का वातावरण या क्लाइमेट बहुत स्टैगनेंट और कंसिस्टेंट है, आप कह सकते हो। तो आप खूब सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस ही नहीं करते, ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमिडिटी और बारिश, विच इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। एनीवेज, मैं कुछ पेड़ों ने चेरी ब्लॉसम करना शुरुआत कर दिया है। 3-4 महीने के अंधेरे में रहकर और इतना विंटर सहकर, धूप ना देखकर, अचानक जब आपको, और सारे पेड़ पौधे भी ना मरे हुए होते हैं, ज़ीरो लीव्स, कोई पत्ते नहीं, कुछ नहीं। अचानक जब आप यही चीज़ 3-4 महीने के बाद पहली बार देखते हो, तो ऐसा लगता है कि सडनली योर लाइफ हैज़ गॉट वेरी कलरफुल। एंड इसलिए कहते हैं ना कि हर सीज़न को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ये वो वक्त होता है स्प्रिंग का जब इनिशियली सारे पेड़ पौधे खिलना शुरू करते हैं, और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम आपको हर गली नुक्कड़ में मिलेगा। लुक एट द ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर्स, सो नाइस, सो रिफ्रेशिंग। चलिए फिर इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। खूब सारी ईद की आप सबको अच्छी अच्छी विशेस से। शाम के बज रहे हैं 7, मेरा हो गया शिफ्ट ख़त्म। आफ्ताब और मैं कल मेरी शिफ्ट के बाद, विच वॉज सैटरडे, आज है संडे, कल सैटरडे था, हम गए थे अपटन पार्क। एंड क्योंकि ईद आज है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आज का डेट है 30th मार्च, संडे को आज है ईद। कल शाम को मिडल ईस्ट में हो गया था ईद, तो खूब सारी भीड़ बढ़ गई थी जब हम अपटन में गए थे। मुझे ना मेहंदी लगाना था। यहाँ के जो आर्टिस्ट है, दे आर रियली रियली गुड, दे डू अ ग्रेट जॉब। हाउएवर मैं लगा नहीं पाई क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी। एंड अपेरेंटली मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि इतनी ठंड में, मैं पता नहीं क्यों, ठंडी हवा की वजह से मुझे हल्की सी स्नीजिंग आ गई। तो मैं घबरा गई कि ऐसा नहीं हो कि मैं वेदर चेंज की वजह से थोड़ी बीमार पड़ जाऊँ। फिर हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं, मनीषा एंड उसके हस्बैंड, उनको भी हमने अपटन बुलाया ताकि वो लोग को भी हम आइडिया दे सके कि अपटन होता कैसा है, वहाँ पे अगर उनको कुछ सब्ज़ी वगैरह लेना है तो कैसे ले सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। हाउएवर वो सब हुआ, पर इतने लोगों की भीड़ थी, इतने लोग, मतलब हज़ारों की तादाद में। देयर वाज नो स्पेस टू इवन वॉक विद द कार्ट। लोग मतलब गिर जा रहे कार्ट में, ऐसी हालत थी। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया, लेकिन बड़ा खुशी वाला माहौल था। ऐसा लग रहा था सच में लोग बाहर हैं टू सेलिब्रेट ईद। तो वो एक चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं आपको बताऊँ कि इंडिया से ज़्यादा मुझे लगता है लोग यहाँ पर चीज़ें मनाते हैं, बी इट हिंदू, मुस्लिम, जो भी, इट डज़न्ट मैटर व्हाट रिलिजन यू बिलॉन्ग टू। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है लोग सेलिब्रेशन बहुत दिल से करते हैं। एंड आज ईद भी है और मदर्स डे भी है। सो टू ऑल यू मदर्स, हैप्पी मदर्स डे। एंड मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। माई हैप्पी मदर्स डे। सारे ब्रांड्स में भी फ़िलहाल 25%, 20%, 15% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप, आई थिंक 30th या 31st लास्ट है, सो गो ग्रैब योर मदर्स समथिंग, मे बी फ्लावर्स। फ्लावर्स तो यहाँ पर बहुत देते, पता है। मुझे आप लोग को ये बताना था कि यहाँ पर जैसे हम क्रिसमस में सीक्रेट सेंटा करते हैं ना, यहाँ के जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया है यहाँ पे लोग सीक्रेट सेंटा नहीं, सीक्रेट ईद समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ द टर्म कॉल्ड, बट सीक्रेट सेंटा जैसा ही होता है, जहाँ वो लोग एक छोटे छोटे बास्केट्स बनाते हैं और अपने
फैमिली या फ्रेंड को एज अ गिफ्ट के तौर पे देते हैं. सो दैट इज़ एन अमेजिंग कल्चर जो मुझे लगता है अगर इंडिया में नहीं है तो ये होना ज़रूरी है. बहुत बढ़िया है. इट डजेंट मैटर आप कौन से कास्ट कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, एक दूसरे को खुशी देना तो कैसे भी पड़ सकता है, कैसे भी आप दे सकते हो खुशियाँ. एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स टू डू. यू नो मटीरियल लाइफ है, लेकिन इफ़ इट मेक्स एनीबडी हैप्पी नियर यू, व्हाई नॉट. इफ़ मेरी मॉम या मेरी सास यहाँ होती तो आई वुड हैव गिवन देम फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर देने का इतना कल्चर है. माय गॉड. एनीवेज चलिए, मैं लेट हो गई हूँ, निकलते हैं घर के लिए. थक गई हूँ, आज ट्रेनें बंद है तो मुझे वापस बस से जाना पड़ेगा. आई सी यू एट होम. आफ्ताब जाने वाला है बॉर्नमथ इस वीक कल परसों या ऑफिस के किसी. चल गई हूँ मैं आपको बता रही थी ना, सब फ्लावर्स ही फ्लावर्स है. जस्ट लुक एट दिस, इतने फ्लावर्स. ऐसे फ्लावर्स जो आपने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे. खुशबू, ये देखो हमारे, आई थिंक गणपति को चढ़ाते हैं ना ये वाली फ्लावर्स, गणपति को चढ़ाते हैं. हाँ, ट्यूलिप्स, दिस इज पेओनीज. ये इतने बड़े हो जाते हैं. दिख रहा है आपको, सारे गुलदस्ते कल से बस बिक ही रहे हैं. £60 का एक गुलदस्ता भी आ रहा है. आज के दिन कमाई इनफैक्ट कल से चल रहा है. सो या यू कैन इमेजिन. ओके चलो घर चलते हैं, थक गई हूँ मैं. हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन. अगर आप अपने मॉम के साथ हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन स्पेशल होता है, बट उस दिन थोड़ा फील कराना होता है किसी को भी स्पेशल, बी इट विमेंस डे, मेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे. ओके, आज है मंडे, आज मैं वर्किंग हूँ. तो आज मैंने लाया है लंच में, शाम का शिफ्ट कर रही हूँ आज. सो अपेरेंटली आई एम नॉट रियली हैविंग लंच, बट मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए. सारे वेजीज काट के आई एम मेकिंग सैंडविच. तो मैंने सब कुछ एक डब्बे में काट कूट के लाया है. मैंने ना छोटा सा चाकू भी लेकर आया जो मैथ्यू ने हमारे घर में तोड़ दिया था, विक्टोरिया नॉक्स का. सो आई एम गोना यूज़ दैट एंड कट माई सैंडविचेस. और मुंबई स्टाइल सैंडविच है. बटर ख़राब हो गए थे घर पे तो आई हैड टू थ्रो इट. सो विदाउट बटर खाएंगे हम, बट लेट्स गो फॉर अ सैंडविच. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये है अगला दिन. सुबह तो मैं नहीं उठी, आज है ट्यूसडे. मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. आई हैड टू रिकवर. तो मैंने जितना हो सका, मैं आज 10 बजे तक सोई हूँ. आफ्ताब ने ऑफिस से मुझे फ़ोन करके गुड मॉर्निंग बोला. फिर मैं 2 घंटे बस पड़ी थी. मैं बस पड़ी थी बेड पे. तो अब उठ गई हूँ मैं, ब्रश व्रश कर लिया है, फेस सूजा हुआ है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ थायराइड. मैंने कुकर में चढ़ा दिया है आलू. ओके कुकर में चढ़ा दिए छोटे वाले आलू. आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग दम आलू. जब तक मैं चाय वाय पीऊँ, आलू बॉईल होके रेडी हो जाएगा तो हम फटाफट खाना पका सकते हैं. अगेन हॉलीडे वाले दिन में मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज पूरा हफ्ता मैं ऑलमोस्ट अब नहीं करती हूँ, अनलेस यू नो दाल है या दलिया है. सबसे पहले हम बनाते हैं सुकून वाली चाय, शांति से. आज बिना किसी टाइम देखे भागने के चक्कर में शांति से पहले चाय पीते हैं, फिर करते हैं दिन की शुरुआत. ये व्लॉग पूरे वीक का है. आज दिन भर मैं घर पे हूँ. कल टुमारो वेंसडे को आफ्ताब जा रहा है बॉर्नमथ
ऑफिस, अपने ऑफिस के किसी काम से। तो कल का उसका ऑफिस आवर्स जो होगा दैट विल बी फ्रॉम बॉर्नमथ। बॉर्नमथ एक और शहर है जो लंदन जैसा ही है बट थोड़ा लंदन से दूर है। सो बाय ट्रेन इट टेक्स यू अबाउट 4 आवर्स और 3 आवर्स। तो वो और उसके मैनेजर जाने वाले हैं बॉर्नमथ। पिछली बार भी वो गया, तब उसको मैंने खूब सारा मॉर्निंग मॉर्निंग में पोहा, उपमा ये सब बना कर दिया था। बट पूरे दिन वो बैग लेकर जाना, और उसको ना बहुत नींद आती है, तो अपेरेंटली 8 बजे 9 बजे पहुंचना होगा ऑफिस वहां पर बॉर्नमथ में। 4 घंटे का सफर, विच मीन्स वो ऑलरेडी सुबह सुबह 5 बजे निकल रहा होगा, तो उसको इतना सब उठा कर लेकर जाना, ही डजंट फील हंग्री इन द ट्रेन। तो इस बार उसने मुझे बोला है कि यार तू कुछ मत दे मुझे। बट मैंने सोचा है कि क्या कल फिर बाहर से ही खा लेना। आई विल प्रोबेबली गिव हिम चाय इन द मॉर्निंग, एंड हिज मैनेजर ऑल्सो लव्स हमारे घर की चाय। तो जब भी चाय जाती है घर से, आफ्ताब अपने लिए और अपने मैनेजर के लिए ले ही जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि कल चाय दे दूंगी उसको, तो बैग भी थोड़ा खाली रहेगा, ही कैन ईट आउट। एंड यहाँ पर आफ्ताब के काम की खूब सारी चीज़ें होती है खाने में, बिकॉज यहाँ हेल्थ वाइज कोई टेंशन नहीं है। वो एवोकाडो टोस्ट और वो सब जो इंडिया में इतनी महंगी मिलती है, यहाँ पर बिल्कुल सस्ती मिलती है। एंड इट इज गुआकामोली आपको हर स्टोर में मिल जाएगा, ऐसा होता है। सो यस, ही कैन एंजॉय सम फूड आउटसाइड, एंड फॉर अ चेंज उसको भी ऐसा टेंशन नहीं रहेगा, मुझे भी टेंशन नहीं होगा कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं। तो आज दलिया बना देंगे। दाल आफ्ताब ने परसों संडे को खुद ही बनाया था, बट बिना तड़के वाला। आई नो, वो दाल हम रहने देते हैं और एक नया दाल बनाते हैं आज आफ्ताब के लिए। सो हम बनाएंगे दलिया। एलेक्सा स्टॉप। ये मेरा 30 मिनट का अलार्म था, जो कि मैं थायराइड की दवाई खाती हूँ सुबह को एवरी मॉर्निंग। सो दवाई खाने के बाद हमारा 30 मिनट्स का अलार्म होता ही है, तो आफ्ताब का भी सेम है। तो वो बजाए, तो बहुत सारी बातें हो गई है। चलिए चाय पीते हैं शांति से, एंड थोड़ी सी अच्छी वाली धूप भी एंजॉय करते हैं। Let's start the day now.
गए हैं हमारे गर्मा गर्म दम आलू तैयार। अब मैं इसको अपने कल के डब्बे में भी भर दूंगी। कुकर में चढ़ा दिया है दाल, एंड आफ्ताब का जो दाल है उसको मैं एक्चुअली में खूब टाइम तक रोस्ट करूंगी। उस दाल को सुखा के पूरा एक दाल का भरता होता है वो बना दूंगी। सिंपल लेफ्ट ओवर दाल के साथ आप एक्चुअली बना सकते हो दाल भरता। ये पूरा भरा हुआ था, अब ये पूरा सूख के पानी सूख चुका है। बेसिकली पानी सुखाना है दाल का, एंड उसको स्लो गैस में रख के यू कैन डू दैट। फाइनली मैं एक आफ्ताब के ले जाने के लिए नाश्ता के लिए ये मूढ़ी है कुरमुरा, इसको फ्राई करा सा तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सब डाल के, ये देखो ये सब डाल के थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। ऑल्सो अगले 1-2 हफ्ते में हमारे इन लॉज, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आने वाले हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। मैंने उस दिन छुट्टी ले रखी है। आई होप मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दिखा सकूँ। मेरी मदर इन लॉ कबाब्स, बटुकिया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा बनाती है, तो होपफुली जब भी वो बनाएंगी आई विल गेट हर यूज टू द हॉब एंड ऑल, क्योंकि ये क्या है ना, ये जो गैस है उन्होंने कभी इतना यूज़ नहीं किया है। इवन फॉर माई मॉम, लाइक इंडक्शन तो फिर भी मेरी मॉम ने थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट ज़्यादातर पेरेंट्स को थोड़ा वक्त लगता है ये सब। और जितना केयरफुली हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हल्दी का एक स्पॉट भी गिरा तो मुझे और आफ्ताब को आदत है तुरंत से पोंछ देने की। वो सारी आदतें हमारे पेरेंट्स को नहीं होती है, तो एक आध दिन मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है कि कभी कभी मेरी सास भी खाना बनाए, एंड इट विल बी फन। कुछ रेसिपीज़ मैं आपको मेरी सास की भी शेयर कर पाऊँगी। अगले 14 दिनों में आएगी मेरी सासू माँ, उनको हम लेने जाएंगे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, फिर घर लाएंगे, और उस दिन हम सबका, मेरा और आफ्ताब दोनों का छुट्टी है। कुछ चीज़ें मंगाई है इंडिया से, इनफैक्ट मैंने कुछ ऑर्डर भी किया है खुद से, तो वो सारी चीज़ें मेरी मम्मी जो है मेरी सास के पास पहुंचा देगी। एंड वी हैव अ बैग फुल ऑफ स्टफ्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया से क्या क्या चीज़ें आई है। ज़्यादा नहीं, वेरी लिमिटेड, लेकिन या वन ऑफ माई कोलीग एक्चुअली इज़ इंटरेस्टेड एंड शी लाइक्स टू कुक एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो रिसेंटली हमारे चैनल के साथ जुड़ी है और वो कह रही थी कि मैंने तुम्हारे सारे बिरयानी के, मम्मी के बिरयानी के, तुम्हारे चैनल के जितने भी कुकिंग वीडियोस है वो देखती रहती हूँ मैं, एंड इट्स सो नाइस फॉर समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन बट वांटिंग टू enjoy इंडियन करी स्पेशली। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसको गरम मसाला दूंगी, होममेड गरम मसाला। तो मेरी मम्मी का गरम मसाला और मेरी सास का गरम मसाला, दोनों का गरम मसाला मैं उसको देने वाली हूँ गिफ्ट में। तो मैंने इंडिया से, आई कॉल्ड इट फ्रॉम इंडिया स्पेशली फॉर माई कोलीग, थोड़ा थोड़ा मम्मी का और मेरी सास का भी, सो हम वो भी उसको गिफ्ट में देंगे। धूप धूप धूप, वाह, घर के अंदर आया है धूप, कैन यू सी, यहाँ तक धूप आया है, वाह। मैंने अपने छोटे छोटे पौधों को यहाँ पर रख दिया है धूप सेकने के लिए। मैं आपको बता रही थी ना कि फूल वगैरह आ गए हैं, मैं आपको बता रही थी ना, ये देखो लीव्स वगैरह आ गए हैं, एंड यहाँ पे कलियाँ है ना फूलों की, पहला फूल आ चुका है। Isn't this amazing? यही एक टाइम होता है अप्रैल मई का जब ये देखने को मिलता है। बाहर ना थोड़े दिनों में नीले नीले फूल आ जाएंगे। देखो ये वाला जो झाड़ था पूरा मरा हुआ था, अभी ग्रीन लीव्स आ गए। कैन यू सी द सन? वाओ। सो या, कैन यू सी सन इज शाइनिंग ऑन माई फेस। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है। इंटरेक्शन विद यू गाइज also plays an important role in the growth of our channel. I will see you in my next video. चलिए फिर विदा लेती हूँ, until next time, bye.